मैंने कहा था ना, पहली बात घर की मूर्ति का रहस्य कभी मत बताना। अब देख संकट आ गया। फिर भी भूख थी, हरिप्रसाद फिर जंगल गया। इस बार मिला एक व्यापारी जो रास्ता भटक गया था। व्यापारी बोला, भाई पानी दो। हरिप्रसाद ने पानी दिया। व्यापारी खुश होकर बोला, कुछ ले ले। हरिप्रसाद ने फिर राज खोला। व्यापारी, भैया हमारी बहू सुंदरी का जन्म ऐसा है कि जब वो पैदा हुई आकाश से फूल बरसे थे। वो किसी राजघराने की है पर छिपा रखा है। व्यापारी हंस पड़ा, अरे वाह, तो तेरी बहू राजकुमारी है। ये दूसरा राज्य था बहू का जन्म रहस्य। रात को सुंदरी रोने लगी, बोली, सासू जी मेरा राज्य खुल गया। अब मेरे पिता के सिपाही आ जाएंगे, घर उजड़ जाएगा। सच ही हुआ। कुछ दिनों में राजा के सिपाही गांव पहुंचे। पूछा, सुंदरी कहां है? गांव वालों ने बता दिया। सिपाही आए, सुंदरी को ले गए। हरिप्रसाद का घर अब और खाली। मां रोई, बेटा दूसरी बात बता दी तूने, चाहे भूखे मर जाना पड़े, पर ये 5 राज्य मत खोलना। अब तीसरा राज्य संभाल। हरिप्रसाद उदास हो गया। भूख से तड़पते हुए फिर बाजार गया। वहां एक सूचना मिली, राजा का दरबार खुला है, जो भी कोई चमत्कार दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। हरिप्रसाद सोचा, घर में तो छिपा खजाना है तीसरा राज, वो सोने चांदी का बक्सा जो दादा परदादा ने छिपाया था, पर श्राप था कि खोला तो विपत्ति आएगी। हरिप्रसाद ने मन में ठान लिया। दरबार पहुंचा, बोला, महाराज मेरे घर में खजाना छिपा है, सोना चांदी भरा। राजा खुश हुए, बोले, ला दिखा। हरिप्रसाद घर लाया सबको, बक्सा खोला, पर अंदर सिर्फ सूखी पत्तियां। राजा क्रोधित हुए, बोले, झूठा, जेल हो जा। हरिप्रसाद जेल पहुंच गया। मां अकेली रह गई। जेल में हरिप्रसाद को याद आया मां का कथन, तीसरा राज छिपा हुआ खजाना। अब चौथा राज्य बाकी है, पर भूखे मरेंगे हम। जेल से छूटा हरिप्रसाद किसी तरह गांव में बदनाम हो गया। एक दिन गुरु पूर्णिमा थी। हरिप्रसाद मंदिर गया। वहां एक ज्ञानी संत बैठे थे। संत बोले, पुत्र तेरे भाग्य में क्या है? हरिप्रसाद ने फिर राज खोला। गुरुजी, हमारे पूर्वजों पर श्राप है चौथा राज। वो राजा हरिश्चंद्र के दरबार में झूठ बोले थे, इसलिए पीढ़ियां गरीब। संत सिर पकड़ लिए, बोले, बेवकूफ, श्राप तो टूट चुका था, तेरे बताने से फिर लग गया। अब घर उजड़ना निश्चित। रात को आंधी आई, घर ढह गया। मां बीमार पड़ गई। हरिप्रसाद रोया, मां अब सिर्फ 5वां राज्य बाकी है।